हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे आपका एचआरएम का सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे थे आपका स्मॉल टॉपिक्स ऑफ एचआरएम अलोंग विद द एमसीक्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका टॉपिक जॉब डिजाइन। तो व्हाट इज जॉब डिजाइन? Job design refers to the process of structuring and defining job roles, tasks, and responsibilities in a way that enhances efficiency, motivation, and employee satisfaction. ठीक है, ये क्या हेल्प करता है हमको? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल, एंगेजिंग एंड अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हेल्प करता है हमको जॉब को और ज़्यादा मीनिंगफुल, एंगेजिंग और अलाइन करने में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव करता है, मोनोटोनी को रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चैलेंजेस फेस करने का मौका मिलता है, तो आपको मोनोटोनी, बोर्डम को कम करता है और वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो जॉब डिज़ाइन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ structuring and defining job roles, tasks and responsibilities. Now, there are four main techniques used in job design. जॉब डिज़ाइन का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जॉब डिज़ाइन का 4 टेक्निक्स होता है। क्या क्या? जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। जॉब सिंप्लीफिकेशन क्या है? जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, इट इज़ नोन एज वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल सिंपल स्मॉल स्टेप्स में। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है। सबसे पहला टेक्निक है आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन का। जैसा कि मैंने जब जॉब एनालिसिस पढ़ाते समय आपको एग्जांपल दिया था इसमें डोमिनोज का, कि डोमिनोज में क्या होता है? एक पर्सन होता है जो आपके पिज़्ज़ा बेस पे सॉस लगाएगा, दूसरा होता है जो उसपे टॉपिंग्स डालेगा, तीसरा होता है जो उसमें चीज़ डालेगा, चौथा पर्सन होता है जो उसको ओवन में डालता है, पाँचवा कोई अलग पर्सन होता है जो उसको ओवन से निकाल के पैक करता है। ठीक है, फिर डिलीवरी करने वाला कोई अलग पर्सन होता है या टेबल तक लाने वाला कोई अलग पर्सन होता है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है? जॉब को डिवाइड किया है। ठीक है, दिस इज योर जॉब सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज योर जॉब रोटेशन. It is a management approach where employees are shifted between two or more assignments or the jobs at regular intervals of time in order to expose them to all the verticals of an organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के काम हैं, उन सभी से उनको रूबरू कराने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स दिया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड एक्टिविटी होता है जिसमें एम्प्लॉय का बोर्डम को कम किया जाता है। एक ही काम करते करते अगर मोनोटोनस लगने लगता है तो दे आर गिवन डिफरेंट असाइनमेंट्स सो दैट दे इवन लर्न न्यू थिंग्स और उनका बोर्डम भी कम हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका जॉब रोटेशन, जहाँ पे एम्प्लॉय को है ना चांस दिया जाता है कि वो एक्सप्लोर कर सके और चीज़ों के अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है आपका जॉब एनरिचमेंट. Adds a new source of job satisfaction by increasing the level of responsibility of the employee in an organization. It is a way to motivate the employees by giving them increased responsibility and variety in their jobs. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? जैसे कि आपसे जो हायर लेवल वाला एम्प्लॉय है, अगर आपको उसका काम करने के लिए मिल जाए, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाए, तो दैट इज अ जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में आप कुछ नया सीखते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है। ठीक है, तो दैट इज अ जॉब एनरिचमेंट। फिर है आपका लास्ट है जॉब एनलार्जमेंट. एनलार्जमेंट में क्या होता है कि आपका जो टास्क है ना, रिलेटेड टू अ सर्टेन जॉब, जो आप काम कर रहे हैं उसी सेम लेवल का काम आपको और मिल जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ड्यूटीज तो नया नया मिल रहा है, बट नॉट ऑफ योर बॉस बट ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी आपके जो कलीग्स हैं उनका काम मिल रहा है आपको, आपके बॉस का काम नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अप ऑफ द सेम लेवल। ठीक है, जबकि जो हमारा जॉब एनरिचमेंट है वहाँ पे वर्टिकली मेरा लोडिंग होता है, यानी मेरे को नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू अ जॉब डिजाइन। वो 4 आपका जो मेन टेक्निक्स है, दैट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड
ये चार जो टेक्निक्स है क्या क्या है आपका? जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है ना? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जॉब डिजाइन? जॉब डिजाइन का प्राइमरी गोल क्या है? टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर जॉब रोल्स, to enhance efficiency and satisfaction, to increase the employee's workload, to eliminate the need of job description, to reduce employee engagement। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, to define and structure the job roles to enhance efficiency and satisfaction। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट? जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है? टू ऐड मोर मीनिंगफुल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब, टू डिक्रीज एम्प्लॉय कंट्रोल ओवर देयर वर्क, टू reduce employee motivation, to simplify job task। तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट में क्या करते हैं आप? हाई लेवल वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? टू ऐड मोर मीनिंगफुल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ जॉब, यानी ऑप्शन नंबर ए, to add more meaningful tasks and responsibilities to a job। Next है, which of the following job design techniques involves employee periodically switching jobs to learn different skills? Periodically switching jobs to learn new skills किसमें होगा आपका? Very easy question, job rotation। ठीक है? Next, what is the key focus of job simplification? जॉब सिंप्लीफिकेशन का की फोकस क्या होता है? Reducing the complexities of tasks to improve efficiency, increasing the variety of tasks, providing employee with more autonomy, enhancing employee creativity। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो फोकस करता है on reducing the complexity of the task to improve efficiency। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, which job design approach involves increasing the variety of tasks in a job to reduce monotony? क्या होगा इसमें? मोनोटोनी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपका वैरायटी ऑफ टास्क दिया जाता है इन अ जॉब। ये होगा आपका जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, जहाँ आपका काम बढ़ रहा है बट ऑफ द सेम लेवल, but it reduces your monotony and increases your productivity। As in, आपको वो काम पहले से आता है तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे ना, ज़्यादा अच्छे से करेंगे, प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगा। ठीक है? ये थे कुछ आपके MCQs रिलेटेड टू योर जॉब डिज़ाइन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको जॉब डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।